नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, कोड BSKC 102, यूनिट 1, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। आज का हमारा विषय है वेदों के उपवेद और उनका प्रतिपाद्य विषय। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका मूलतः अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक वाङ्मय विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। भारतीय साहित्य में वेदों के गुणों के गौरव का गान सदा से किया जाता रहा है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ वेद है। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित किए जाने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक्, अर्थात जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, ऐसी ऋचाओं या मंत्रों के समूह का ही नाम संहिता है। सामान्य वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान करवाते थे, उनको ऋत्विक कहा जाता था। ऋत्विक के 4 प्रकार हैं: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ऋत्विक हैं। 4 वेद, जिनको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस संज्ञा से जाना जाता है। हम कालांतर में देखते हैं वेदोत्तरकालीन साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति आदि ग्रंथों में वेदों को ईश्वरकृत और अपौरुषेय मानकर इनकी प्रामाणिकता स्वीकार की गई है। वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्यवेद है। अब चर्चा करते हैं आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह ऋग्वेद का उपवेद है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आयुः और वेद। चरक संहिता में इस विषय में कहा भी गया है, हिताहितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः सह उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में हित आयु अर्थात जीवन के अनुकूल, अहित आयु अर्थात जीवन के प्रतिकूल, सुख आयु अर्थात स्वस्थ जीवन, दुख आयु अर्थात रोगकारी अवस्था, इनका वर्णन जिसमें मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों ही चिकित्सा शास्त्र हैं, परंतु वर्तमान समय के व्यवहार में चिकित्सा शास्त्र की प्राचीन विधि व ढंग को आयुर्वेद कहते हैं, और एलोपैथिक प्रणाली, जिसे जनभाषा में हम डॉक्टरी इस नाम से जानते हैं, को आयुर्विज्ञान का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा जो है। आयुर्वेद विश्व में विद्यमान वह साहित्य है जिसके अध्ययन पश्चात हम अपने ही जीवन शैली का विश्लेषण कर सकते हैं। कहा भी गया है, आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः।
अर्थात जो शास्त्र या विज्ञान आयु अर्थात जीवन का ज्ञान करवाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति एवं जो रोग से ग्रस्त है उसके लिए उत्तम मार्ग जो बताए वह विज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। अर्थात जिस शास्त्र में आयु शाखा अर्थात उम्र का विभाजन, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, जिसमें प्राण हमारे अंदर विद्यमान है इसका चिन्ह जो बताए, आयु तंत्र जिसमें जो हमारी शारीरिक रचना है, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, तो इन संपूर्ण विषयों की जानकारी जिस शास्त्र से मिलती है वह आयुर्वेद है। इस शास्त्र के आदि आचार्य देव अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की थी। तदनुसार इंद्र ने धन्वंतरी को यह विद्या प्रदान की। काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं। उनसे जाकर के सुश्रुत ने इस आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया। तदुपरांत अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के अन्य आचार्यों में जिनकी गणना होती है वह हैं धन्वंतरी, दिवोदास, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाली, जाजली, पैल, करथ, अगस्त्य, अत्रि और उनके 6 शिष्य भी हैं जो कि अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, सिरपाणी, हारीत और इसके साथ साथ सुश्रुत और चरक की गणना की जाती है। अगर हम आयुर्वेद के इतिहास को हम देखते हैं तो हम देखें कि जो पुरातत्ववेता या हमारे जो प्राचीन ऋषि हैं उन्होंने उनके अनुसार भी जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है वह ऋग्वेद है और विभिन्न विद्वानों ने इसका रचना काल ईसा से 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक का माना है। इस संहिता में भी आयुर्वेद के अति महत्व सिद्धांत यत्र तत्र हमें मिलते हैं। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथ आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता भी सिद्ध होती है। आयुर्वेद हमें यह बताता है हमारे शरीर में 300 अस्थियां, 200 संधियां, 800 स्नायु, शिराएं 700, धमनियां 24 और उनकी शाखाएं 200, पेशियां 500 तथा सूक्ष्म स्रोत हैं लगभग 30,956। तो इस प्रकार हम देखें कि जो हमारे आयुर्वेद के आचार्य हैं उनके अनुसार शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा है। सुखायु, सुखायु से तात्पर्य है कि किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकार से रहित होते हुए ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरुष, धन, धान्य, यश, परिजन आदि साधनों से समृद्ध व्यक्ति को सुखायु कहते हैं। दुखायु की अगर हम बात करें, दुखायु जो है इस सुखायु के विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा निरोग होते हुए भी साधनहीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से ही हीन व्यक्ति को दुखायु कहते हैं। अब हम बात करें हितायु। हितायु से तात्पर्य है स्वास्थ्य और साधनों से संपन्न होते हुए या उनमें कमी होने पर भी जो व्यक्ति
विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि अनेक गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरत रहते हैं, उन्हें हितायु कहते हैं। अहितायु, अहितायु, हितायु के विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि दुर्गुणों से युक्त होने के कारण समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं। अब हम अगले उपवेद की चर्चा करते हैं, धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। दूसरे शब्दों में धनुर्वेद भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम माना जा सकता है। वैशंपायन ऋषि द्वारा रचित नीति प्रकाश या नीति प्रकाशिका नामक ग्रंथ में धनुर्वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। धनुर्वेद की उत्पत्ति व स्थान के विषय में निश्चित रूप से ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार संभवतः यह विद्या भारत से ही यूनान व अरब देशों में पहुंची थी। भारतवर्ष के दो प्रसिद्ध धर्मशास्त्र रामायण और महाभारत में भारतीयों के धनुर्विद्या में पारंगतता का वर्णन हमें इनमें मिलता है। रघुवंश में श्री राम और श्री लक्ष्मण के महाधनुषों की टंकार का जहां वर्णन मिलता है, वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को धनुर्विद्या में निपुण बताया गया है। अग्नि पुराण में इस विद्या की सूक्ष्मता का विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। संपूर्ण धनुर्वेद 4 भागों में विभाजित है। इसका प्रथम भाग सिद्धांतों का अनुदेश है, द्वितीय भाग नियमों का संग्रह है, तृतीय भाग में धनुषों की ढलाई का विवरण है तथा चतुर्थ भाग में शस्त्रों का उपयोग दिया गया है। कहा भी गया है, तत्र चतुष्टे पादात्मको धनुर्वेदः यस्य प्रथमे पादे दीक्षा प्रकारः द्वितीये संग्रह तृतीये सिद्ध प्रयोगः चतुर्थे प्रयोग विधयः। अब बात करते हैं धनुर्विद्या का प्रयोजन। तो इसके प्रयोजन के विषय में भी बताया गया है, दुष्ट दस्यु चौराधिभ्य साधु संरक्षणम धर्मतः प्रजापालनम धनुर्वेदस्य प्रयोजनम। इस धनुर्वेद, इस विद्या का उद्देश्य धार्मिक जन की सुरक्षा दुष्टों, चोर डाकू से करना है एवं शरण में आए समस्त लोगों की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से इसी क्रम में अगला जो उपवेद आता है गंधर्व वेद, यह सामवेद का उपवेद है। इस उपवेद में संगीत विद्या, गायन विद्या और संगीत चिकित्सा का वर्णन मिलता है। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। व्यवहार में ये तीनों कलाएं अपना अलग अलग स्थान रखती हैं तथा कुछ अन्य देशों में इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में इन तीनों कलाओं का प्रयोग होता रहा है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात आपस में इनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण एक के बिना दूसरे का आकर्षण नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केवल नृत्य हो रहा है और उसके साथ में वाद्य ना हो तो नृत्य में आनंद नहीं प्राप्त होता है। तो ये कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। गायन इनमें श्रेष्ठ है
क्योंकि गायन के अधीन वादन है, वादन के अधीन नृत्य है, और संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ में बताया भी गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, नृत्यम वाद्या अनुगम प्रोक्तम वाद्यम गीतानुवृत्ति च। अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीन कलाओं की मेल को संगीत कहते हैं। इनमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि गाने, बजाने और नाचने का नाम संगीत है। अब बात करते हैं संगीत, जिसको हमने गायन, वादन और नृत्य कहा। तो संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अर्थात ध्वनि है। इस कारण इस कला को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। इस कला को हम स्वरों का सम्मिश्रण कह सकते हैं, जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को मधुर बनाकर दूसरे के सामने प्रकट करता है। इसलिए संगीत को हृदय की भाषा और हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा माना जाता है। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ जी ने भी इसे सौंदर्य का साकार एवं सजीव प्रदर्शन माना है। इस कला का प्राणी मात्र से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य ही क्या, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि पशु पक्षी भी इस पर अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं। प्राणी मात्र के लिए यह अमृत रस है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में यह कला बीच की सीढ़ी के रूप में कार्य करती है। भारत की दक्षिणी और उत्तरी संगीत पद्धति जो है, ये दो भागों में इसका विभाजन हमें मिलता है। अगर हम बात करें दक्षिणी अर्थात कर्नाटकी जो संगीत पद्धति है, यह संगीत की पद्धति मैसूर, आंध्र, चेन्नई आदि प्रांतों में प्रचलित है। चूंकि यह प्रणाली कर्नाटक देश में प्रचलित है, इसलिए इसे कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम दक्षिण संगीत पद्धति भी है। उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की अगर हम बात करें तो यह संगीत की पद्धति मैसूर, आंध्र, तमिलनाडु आदि को छोड़कर सारे भारत में इसका प्रचलन हमें मिलता है। अब चूंकि यह प्रणाली उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित है, इसलिए इसे उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। साधारणतः जो संगीत प्रायः हम लोग अपने प्रांतों में सुनते अथवा गाते बजाते हैं, वह उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत कहलाता है। भारत में प्रचलित संगीत की ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने पर भी इन दोनों में अधिक समानताएं भी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों पद्धतियां अलग अलग नहीं थी। संपूर्ण भारत में केवल एक ही पद्धति प्रयुक्त होती थी, परंतु बाद में चलकर दोनों पद्धतियां एक दूसरे से पृथक हुई, और आज भी दोनों पद्धतियों के एक सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं। दोनों पद्धतियां थाटराग सिद्धांत को मानती है। इसी प्रकार अनेक समानताएं और विषमताएं भी इन दोनों ही पद्धतियों में हमें मिलती है। भारतीय संगीत जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, भाव संगीत और शास्त्रीय संगीत। अगर इसके विषय में हम देखें तो ये जो दो प्रकार का विभाजन है, एक जहां भाव की प्रधानता और दूसरे शास्त्र की प्रधानता। तो इस प्रकार से अभी तक जो हमने तीन उपवेद की चर्चा की,
अब जो अंतिम उपवेद है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद शिल्प शास्त्र भी इसको कहा जाता है और यह अथर्व वेद का उपवेद कहा जाता है। इस उपवेद में भवन निर्माण की शिल्पकला का वर्णन हमें मिलता है। वास्तु, स्थापत्य या वास्तु एक दूसरे के पर्याय है और वास्तु शब्द जो कि संस्कृत की वसवासे धातु से बना है, जिसका अर्थ है निवास करने योग्य स्थान या भूमि। वास्तुशास्त्र एक पारंपरिक हिंदू प्रणाली है जो वास्तुकला की विज्ञान का वर्णन करती है। वस्तुतः वास्तु एक प्राचीन विज्ञान है जो भारतीय सभ्यता एक अति समृद्ध तथा विविध शैलियों वाली वास्तु शिल्पीय परंपरा को प्रस्तुत करती है। मनुष्यों, देवों और पशु पक्षियों के उपयोग हेतु मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इत्यादि के उपयोग से बनाया गया स्थान वास्तु है। संभवतः हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनिष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा के उद्देश्य से ही इस विज्ञान का विकास किया गया होगा। वास्तु का उद्भव अथर्ववेद के अंग स्थापत्य वेद से हुआ है। ऋग्वेद जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी वास्तु का उल्लेख हमें मिलता है। जिस तरह से मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन सब पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण में भी यही तत्व जीवन और जगत को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। वास्तु कला का विज्ञान डिजाइन, माप, भूखंड माप और स्थानिक ज्यामितीय सिद्धांतों इत्यादि को सूचीबद्ध करता है। वास्तुशास्त्रियों के अनुसार वास्तुशास्त्र वह प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। संपूर्ण वास्तुशास्त्र प्रकृति पर आधारित है। यह स्वाभाविक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की कला है। सामान्य अर्थ में वास्तुशिल्प प्रकारों, योजनाओं, रूपरेखाओं, मूल भावों और कालक्रम में उनके विकास का एक सापेक्ष अध्ययन है। दक्षिण भारत में जहाँ वास्तु की नींव परंपरागत महान साधु द्वारा रखी गई, वहीं उत्तरी भारत में विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। इसी कारण दक्षिण भारतीय परंपरा मय परंपरा और उत्तरी जो है विश्वकर्मा परंपरा भी कही जाती है। प्राचीन काल में भवन की नींव रखने से पूर्व वास्तुशास्त्रियों का परामर्श अति महत्वपूर्ण माना जाता था। घर का प्रत्येक कोना उनके निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया जाता था। यहाँ तक कि शहर, नगर, उद्यान, सड़कें, जल परियोजनाएं, दुकानें तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र व सुविधाएं इत्यादि सब प्राचीन वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ही निर्मित होते थे। वास्तुशिल्पीय प्रारूप तत्कालीन सांस्कृतिक एवं दार्शनिक प्रवचनों पर भी तैयार किए जाते रहे हैं। अतः इन सिद्धांतों से हम उस समय की तकनीकी जानकारियों, उनके निर्माण की प्रक्रियाओं, संरक्षण के
प्रतिमानों एवं उस समाज की तात्विक प्रणालियों को समझ पाते हैं। काश्यप शिल्पशास्त्र, जो कि वास्तु का एक ग्रंथ है, इसमें भी वास्तु के समस्त विचारों का समावेश हमें मिलता है। जिस तरह से मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण में भी यही तत्व जीवन एवं जगत को प्रभावित करते हैं। जो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हमारे अंदर हैं, यही पंच महाभूत हमारे आसपास विद्यमान हैं। तो एक तरह से इनका सामंजस्य जो है, उसी को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष में जहां दशा महत्वपूर्ण होती है, वास्तुशास्त्र में वहीं दिशा महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार जो हमने उपवेदों की जो चर्चा की, जो क्रमशः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद, इनके ज्ञान से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन ऋषियों ने समाज और देश के कल्याण के निमित्त इनकी रचना की थी। धन्यवाद।